नमस्कार, कैसे आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सुबह हो गई है, बच्चों के तैयार करने से हमारी ड्यूटी लग गई है। इनको नहला धुला कर मैं रेडी करने लग गई थी। और आज मैंने लंच का शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि कैमरा में मोबाइल में चार्जिंग नहीं थे। इतने में चौधरी साहब भी आ गए, वो भी अपना मैं टाइम वगैरह देखने लग गए थे। मैं बोली चलो बच्चों को तैयार कर दो, और मैं बोले तू तैयार कर ले, मैं एक बार इनको छोड़ आऊँगा। मैं बोले चलो ठीक है। जब तक अपना ये चेहरा देख रहे थे कि थोड़ा और स्मार्ट लगूँ मैं, हमके अच्छा। इतने में बच्चे गए, टाटा बाय बाय करके मैं बिस्तर तय करने लग गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कमरा खिंडा रहता है और अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह जितना काम हो जाए उतना ही अच्छा होता है। मैंने बस बिस्तर वगैरह तय करके, देखो सारा तय करके, क्योंकि चौधरी साहब नीचे सोते हैं तो इसलिए उनका नीचे से बिस्तर उठाना पड़ता है। चलो मेरा कमरा वमरा भी साफ़ कर दिया मैंने अब, और यहाँ पे सारे सब कुछ करके मैं रेडी होने के लिए नहाई। नहाकर फिर थोड़ा सा रेस्ट करा, पूजा पाठ करा। इतने बच्चों को टाइम हो गया था। फिर मैं देखो बच्चों को ले आई। बच्चों को लाने के बाद मैं रोटियां सेकी क्योंकि अब मुझे भी भूख लगी थी। मैं कुछ खा के नहीं गई थी और बच्चे भी आते हैं तो उनको भूख लग जाती है। मैं इनको डांटने लगी थी और थोड़ा सा मूड अपसेट था, इसकी वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इनकी फटाफट रोटियां सेक दी। मैं बोली बच्चों मैं रोटी सेकती हूँ, जब तक तुम लोग कपड़े वगैरह चेंज करो, क्योंकि आते ही मैं किचन में खड़ी हो गई थी। वो कपड़े वगैरह वो अपने आप चेंज कर लेते, इसलिए मैं फटाफट रोटी सेकी थी। मैं फटाफट रोटी सेकी। इन्होंने बोला मैं रोटी नहीं खाऊंगा। मैं बोली चलो दही रोटी खा लो, और बोला चावल बना दो कि नहीं चावल तो नहीं बनाएंगे पर दही रोटी खा लो, क्योंकि छोटा तो दही रोटी बहुत अच्छे से खा लेता है, बड़ा थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो उसके लिए मैंने आलू धर रखे थे, तो बड़े को तो आलू दे दिए, तो छोटे को ये दही रोटी दे के दे। देखो मेरा रोटी फुली फुली रोटी बन गई। आप लोग भी आ जाओ और आप लोग भी खा लो। मेरी रोटी तैयार हो गई। उसके बाद मैं फटाफट साथ साथ किचन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि एक बार छोड़ देती हूँ तो फिर वो रह ही जाता है। इसलिए मैं बोलती पहले मैं किचन वगैरह साफ़ करके उसके बाद ही मैं खाना खाने बैठूँगी, क्योंकि फिर खाना खा लो थोड़ी सी आलस आ जाती है, फिर काम नहीं हो पाता है। इसलिए मैं देखो थोड़ा सा आटा बच गया था, मैं इसको उठा के फ्रिज में रख दूँगी और मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी। मूड बहुत ख़राब था, एक तो बच्चे परेशान कर रहे थे और थोड़े से चौधरी साहब के साथ अनबन हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा और मूड अपसेट हो गया था। ये कोई बात नहीं, लाइफ है और ये तो होती ही रहती है और होनी भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं वहाँ प्यार नहीं, इसलिए लड़ाई झगड़ा भी और प्यार दोनों ज़रूरत है। देखो मैं फटाफट सब कुछ रख के फिर मैं किचन में आ गई। दोबारा से आके मैं पूरा स्लैब लगा के साफ़ कर दूँ कि साफ़ कर दूँ। उसके बाद में फ्री होके फिर आराम से रोटी खाऊंगी। फिर मुझे मार्केट भी जाना रहेगा और फिर इनको ट्यूशन भी छोड़ूंगी और फिर मार्केट भी जाऊंगी। फिर इसके बाद देखो इन दोनों का प्लेट लगा के रख दी। प्लेट लगा के रख दी। ये वॉशरूम चले गए थे, मुँह हाथ धोने चले गए थे। बोला मम्मी मुँह हाथ धो के आता हूँ। फिर इनको ट्यूशन वगैरह छोड़ के, मैं ट्यूशन वगैरह छोड़ के इनको चली गई। फिर मैं मार्केट, क्योंकि इनके यूनिफॉर्म लाने थे और मुझे टाइम भी नहीं लग रहे थे। और मैम बार बार कह रही थी मैम इनके यूनिफॉर्म चेंज कर, यूनिफॉर्म ला दो, यूनिफॉर्म ला दो, हाउस ड्रेस। ठीक है, ये हमारा गुड़गांव का सदर बाज़ार है। बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि सदर बाज़ार में रोड बन रहे, इसकी वजह से बहुत भीड़ था। फिर मैं गई यूनिफॉर्म सेंटर पे। इन जहाँ पे सदर बाज़ार में यूनिफॉर्म सेंटर है तो वहीं से हम ले आए थे यूनिफॉर्म इनका, क्योंकि स्कूल से ले नहीं पाए थे और फिर बाहर से ही लेना पड़ गया था मुझे। तो इतने में मैं आई यूनिफॉर्म सेंटर वाले के, देखो ये रहा यूनिफॉर्म सेंटर गुड़गांव में है। अंदर गई, अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखो मैं अंदर जाऊँगी, फिर अंदर जाके दोनों बच्चों का यूनिफॉर्म लूँगी, पेमेंट करूँगी। दोनों के यूनिफॉर्म पड़ गए थे मुझे 1500 रुपये के, दोनों को यूनिफॉर्म पड़ गए थे सॉक्स वगैरह लेके। और शूज़ तो मैं लेनी थी, एक यूनिफॉर्म तो पहले ले लिया था, एक बाद में। चलो यूनिफॉर्म वगैरह लेके मैं आ गई। फिर बच्चे ट्यूशन से भी आ गए लेते। फिर इनको खिला पिला कर शाम को फिर इनको पढ़ाने बैठाएगी। शाम को भी ज़रूरी है पढ़ाना। देखो इनको पढ़ाने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ता है भैया, ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हम तो सोचते हैं पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, पर ये सोचते हैं अभी हमें मम्मी बोलती पढ़ाई के लिए तो ये बेकार चीज़ है। डुगू का नोटबुक चेक करी थी, मैम ने बोला था डू अगेन। मैं बोला बेटा इतने गंदे राइटिंग से कैसे लिखे हो, अच्छे अच्छे राइटिंग लगे। फिर इनके लिए युद्ध होने लग गई। पढ़ाने बैठा दो तो ये मार रहा है, वो मार रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है। नहीं पता आपके भी बच्चे करते हो तो मुझे ज़रूर बताना कि मेरे ही बच्चे करते। मैं तो सोचती हूँ किसी के बच्चे नहीं करते, पर मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही करते हैं। चलो ये भी इनकी भी काम है भाई करना और हमें परेशान करना। तो ये बोला देखो मैं भी पढ़ नहीं रहा, ये फाड़ रहा है। मैं इसको रीडिंग करा रही थी। रीडिंग कराने के बाद इनको तो खाना पीना खिला दिया था, बट चौधरी साहब आए नहीं थे, वो रह रहे थे। तो मैं इनको बोली जब तक इनको पढ़ा लिखा के सुलाऊंगी, जब तक चौधरी साहब भी आ जाएंगे, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे आते हैं। इसको मैं आंसर वगैरह बता रही थी। इतने में आंसर वगैरह बताकर उनके ले बेटा तेरा आंसर बता दियो, तू फटाफट लिख। और अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।